तो आप पढ़ोगे क्या? फंक्शन नंबर 7, फ्यू मोर अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शन चल रहा है तो कुछ और अलजेब्रिक फंक्शंस, जैसे इसमें मैं पहला टाइप y इक्वल टू 1/x, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या बनेगा ये? हाइपरबोला, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा। ये बात आपको पहले से पता है। डी नंबर y इक्वल टू 1/x स्क्वायर। अब 1/x स्क्वायर जो है वो कैसा बनेगा? 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? -1/, ये x टू द पावर -2 है ना y, इसको dy बाई dx करेंगे तो क्या मिलेगा? -2 इंटू एक्स टू द पावर -3। तो मतलब ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव नहीं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? जब x पॉजिटिव होगा तो ये क्या बनेगा, और जब x नेगेटिव होगा तो ये क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो x नेगेटिव में ग्राफ करेगा इंक्रीज और x पॉजिटिव में ग्राफ करेगा डिक्रीज। समझ गए? नहीं समझे? वैसे भी ये एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, तो एक्स स्क्वायर कैसा बनता है? ऐसा है। जब इन्फिनिटी जाएगा तो रेसिप्रोकल कितनी आएगी? 0। और एक्स स्क्वायर का जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तब इन्फिनिटी, तब रेसिप्रोकल कितना होगा? इन्फिनिटी। सिमिलरली राइट में लेफ्ट में सेम ही बनेगा। ये 1/x स्क्वायर, इसी में y इक्वल टू 1/x टू द पावर 8 बना देता हूँ। एक ही जैसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसा ही बनेगा। मतलब अगर 1/x टू द पावर इवन पावर हो तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। याद रख लेना, इस शेप को याद रख पाओगे। और अगर ऑड पावर हो तब कैसा? सी नंबर y इक्वल टू 1/x क्यूब का ग्राफ बनाते हैं। 1/x क्यूब का ग्राफ कैसा बनेगा? x की वैल्यू 0 लो, y का वैल्यू कितना होगा? इनफाइनाइट। मतलब x इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, तो इनफाइनाइट हुआ। x की वैल्यू इन्फिनिटी लो, y की वैल्यू कितनी होगी? 0। यहाँ तक आएगा। ग्राफ इज लाइक दिस, ओके। अब when x इक्वल टू -इन्फिनिटी 0, when x बहुत 0 से जस्ट छोटा, तब क्या मिलेगा? -इन्फिनिटी। ये बन गया ग्राफ। ये किस पॉइंट से पास करेगा? 1,1 से। ये किस पॉइंट से पास करेगा? -1,-1 से। ये बन गया 1/x क्यूब का ग्राफ। इसी प्रकार y इक्वल टू 1/x टू द पावर ऑड रहे तो ग्राफ सिमिलरली बनेगा क्या? ऐसा और ऐसा। इस पॉइंट से पास करेगा, पॉइंट है 1,1 और ये पॉइंट है -1,-1। ठीक बात है। चलो इसके आगे। अच्छा, इस ग्राफ को समझने में आप लोगों में किसी को दिक्कत होता है क्या? समझने में दिक्कत नहीं होता है? गुड। अब है डी नंबर y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। बोले तो √x। क्या इट सिंप्लाइज दैट y स्क्वायर इक्वल टू x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ तो गलत हो जाएगा। ये और ये दोनों सेम नहीं है। समझ गए ना आप? क्यों? कैसे समझे आप? क्यों? 10th क्लास तक दोनों सेम था, क्योंकि तभी ज्ञान कम थे। अब आज ये दोनों सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अब थोड़ा ज्ञान बढ़ गया है। बढ़ा है कि नहीं? झूठ मूठ बोल रहे हो? देखो दोनों का ग्राफ बना के, y इक्वल टू √x और y स्क्वायर इक्वल टू x में क्या अंतर है? इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, लेकिन इसमें y की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही है। तो y इक्वल टू √x का ग्राफ कैसे बनेगा? x की वैल्यू 0 लो, y की वैल्यू 0 मिलेगी। x की वैल्यू 1 लो, y की वैल्यू 1 मिलेगी। ले x की वैल्यू 2 लो, y की वैल्यू क्या मिलेगी? √2। x की वैल्यू 9 ले लो, y की वैल्यू क्या मिलेगी?
3। ऐसा बन गया। ये क्या किसका ग्राफ है? y इक्वल टू रूट एक्स का। और अगर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे तब ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा, लेकिन ऐसा भी बनेगा। ये किसका ग्राफ है? y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, और वो किसका ग्राफ है? अब देख के बताओ तो दोनों एक जैसा हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन वैसा करते हैं तो दोनों एक जैसा दिखता है, क्योंकि बचपन में मूर्ख थे, मूर्ख, और कुछ नहीं। वो लड़का अभी भी सोच रहा अच्छा ये सब गलत पढ़े क्या? अरे हाँ भाई, दोनों गलत पढ़े, ये बात अलग है। दोनों सेम नहीं है। यहाँ ये लिखना पड़ेगा कि सेम 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 बट डिफरेंट। ठीक है, देखने में सेम है, वह है अलग अलग। डी पार्ट, अब उसी में जनरल करेंगे, इन जनरल। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाई इवन। इवन का मतलब है 1 बाय 2n। कैसा ग्राफ बनेगा? हर बार ऐसा ही बनेगा। जैसे मैं बहुत सारे ग्राफ एक साथ बना खींच के देता हूँ। मुझे मल्टी कलर का पेन चाहिए, अगर होगा तो जरूर बनाऊंगा, नहीं होगा तो मंगाऊंगा। है मेरे पास सारे काले। नहीं, 1,1 वो जंक्शन है जिससे हर ग्राफ को पास करना है। ये हुआ y इक्वल टू रूट एक्स। सोलह बदन आहस चुंबक सा जिया रे, गलत हो गया रे। साला एक ग्राफ जो है वो ठीक शेप में क्यों नहीं बन रहा है? ओहा, एक्स टू द पावर 1/4। आप बताओ कि रूट एक्स बड़ा कि एक्स टू द पावर 1/4 बड़ा? रूट एक्स बड़ा, ऑफ कोर्स रूट एक्स बड़ा। ये हो गया। थोड़ा सा और दूर से करके ये तीसरा और चाहिए, लाल मार्कर। क्या ही, अरे कोई इनको तो सुन ही लेगा ना यार। इसको बोल देते हैं y इक्वल टू रूट एक्स। y इक्वल टू एक्स का पावर 1/2, y इक्वल टू एक्स का पावर 1/4। इसको बोल देते हैं y इक्वल टू एक्स का पावर 1/6। ठीक है, इधर बताओ ये क्या रहेगा? y इक्वल टू एक्स का पावर 1/2। जो इधर नीचे है ना वो इधर ऊपर है। ये करिया क्या रहेगा? ब्लू, ब्लू वाला कौन है? y इक्वल टू एक्स का पावर 1/6। और ये करिया क्या रहेगा? y इक्वल टू एक्स का पावर 1/4। समझ पाए आप बात को? ये 0.1,1 वो जंक्शन है जिससे हर किसी को पास करना। क्लिक डालिए। अभी ऑड नंबर का बताएंगे। कौन सा पार्ट होगा इसका डी के बाद? ई। y इक्वल टू एक्स का पावर 1/ऑड। ये वाला शेप बचा। अच्छा हाँ सॉरी, x का पावर 1/ऑड। एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 बनाते हैं। जब x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, और x नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव होगा। मतलब इसका ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। यही दो क्वाड्रेंट ऐसे जिसमें x और y दोनों का साइन सेम होता है। तो अब देखो x का वैल्यू अगर आपने 0 लिया तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। x का वैल्यू 1 लिया, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू -1 लो, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी?
तो ये 3 पॉइंट है, ज्वाइन कर दो, खत्म, यही खत्म, सब सत्यानाश, तबाह। अब आप x की वैल्यू 8 लो, y की वैल्यू, ये अगर 1 है तो ये 8 होगा और यहाँ 2 आएगा, मतलब ग्राफ है जो लाइक दिस। ग्राफ जो है वो x एक्सिस के फेवर में जाएगा। अरे हाँ तो करो यार, ग्राफ x एक्सिस के फेवर में जाएगा, क्यों? हाँ क्योंकि दिख रहा है वो जाएगा। x बहुत बढ़ाओगे y छोटा सा बढ़ेगा, मतलब x जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ोगे तो y छोटा सा बढ़ेगा। ओके, ए भाई ए बदतमीज। अब ये ग्राफ ऐसा, ठीक है बाबू, अब ये ग्राफ ऐसा, और जैसे x की वैल्यू -8 लोगे y की वैल्यू क्या बनेगा माइनस, तो x की वैल्यू -8 लो, y की वैल्यू क्या बनेगा माइनस, चुंबक सा जी, अरे चुंबक सा, ये बन गया, क्या बना ये ग्राफ y इक्वल टू x का पावर 1/3। समझ पाए आप? पाए क्या? नहीं पाए? पाए, ओके। अच्छा एक बात बताओ, इसके आगे जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इसके आगे, इसके राइट में जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? और इसके लेफ्ट में जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? घटता हुआ कि बढ़ता हुआ? घटता हुआ बोल रहा लड़का लोग। देख रहे हो ग्राफिकल सेंस कितना बढ़िया है। अरे दोनों ही इंक्रीजिंग है बे। तौबा तौबा। इसके राइट में ग्राफ क्या इंक्रीजिंग है, इसके लेफ्ट में ग्राफ क्या इंक्रीजिंग। दोनों में ये लोग बहुत तेज है, एक में इंक्रीजिंग हुआ दूसरा डिक्रीजिंग हुआ, बोल दो। अच्छा इसके राइट में ग्राफ आपको कॉनकेव डाउन दिख रहा है कि कॉन्वेक्स डाउन दिख रहा है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव, केव मतलब ऐसा गुफा टाइप का फील आ रहा है। चलो भाई, ये कॉनकेव डाउन है कि कॉनकेव अप है? ये कॉनकेव डाउन है, और ये कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन? कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन? क्या है ये कॉनकेव? ये कॉनकेव डाउन है, ये कॉनकेव अप है। अच्छा यहां थोड़ा एनालिसिस करना, स्लोप जो है वो बढ़ रहा कि घट रहा? स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा कि बढ़ रहा? घट रहा कि बढ़ रहा? कर्व इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्लोप देखो, यहां स्लोप है 45 डिग्री और यहां स्लोप है 15 डिग्री, 90 दिख रहा है। ए क्या फूक के आ जाते हो? कसूरी मेथी फूक के बैठा लड़का। कहां से 90 दिख रहा है? 90 ऐसा होता है? अरे तौबा तौबा। डायगोनल्स इधर देखो, ये 45 डिग्री लग रहा है लगभग, और यहां घटते हुए 15 डिग्री हो गया, यहां 5 हो जाएगा। तो 45 से 15 से 5 घटा कि बढ़ा? घट रहा कि बढ़ रहा? घट रहा बढ़ रहा? तो अगर स्लोप घट रहा है तो मतलब डेरिवेटिव एक डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। स्लोप घट रहा है मतलब डेरिवेटिव एक डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा?
अभी तो क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे थे। आप बताओ ना आंसर। वाह वाह क्या बात है, अभी माशाल्लाह सुभान अल्लाह हो रहा था। और जैसे अगला क्वेश्चन आया, आप क्या पूछ लिए? बताओ इस कर्व को देख के बताओ, सोच के, कि इसका डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। डू यू हैव एनी लॉजिक? कि बस फील आया, मुंह में उंगली दबाया दो, काट पॉजिटिव वाला ज्यादा दबाया। कैन यू एक्सप्लेन? फील आया, फीलिंग से मोहब्बत हो, मैथमेटिक्स नहीं। सोचो, सोच के बताओ। अभी मैं चर्चा कर रहा था और ये लड़का जो है माशाल्लाह कर दिया उधर। 45 डिग्री से स्लोप घट के 15 डिग्री से स्लोप घट के 5 डिग्री हो रहा है, मतलब स्लोप एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब सिंगल डेरिवेटिव एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर किसी फंक्शन को एक बार और किसी फंक्शन को डिक्रीजिंग है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। सिंगल डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। पॉजिटिव फिर बोल रहा है। इतना सब चीज इतना तेज तेज बता दिया, लड़के दिमाग घुसबैठ किया। धीरे से बताता हूँ। सिंगल डेरिवेटिव डिक्रीजिंग, हाँ तो कर लो कि हाँ हाँ सिंगल डेरिवेटिव घट रहा है, तो सिंगल डेरिवेटिव घट रहा है, बोलो तो मतलब सिंगल डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है, तो मतलब सिंगल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, अर्थात डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो बताओ इस कर्व का डबल डेरिवेटिव क्या है? तो बताओ इस कर्व का डबल डेरिवेटिव क्या है? अच्छा, तो आप लोग चाहोगे तो मेरा कॉपी करोगे? फिर तो बहुत ही बढ़िया है। करो 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 करके दिखाओ मेरे कॉपी। अगर ये कर्व y इक्वल टू x टू द पावर 1/3 और वो कर्व हुआ हमेशा इंक्रीजिंग, क्योंकि जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा सिंगल डेरिवेटिव 1 का पॉजिटिव होगा, जो 0,0 से पास करेगा, 1,1 से पास करेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद बड़ी बात, हमको इस कर्व को एनालाइज करना है। इस कर्व में देख रहे हैं हम, यहाँ 45 डिग्री हो रहा है, यहाँ 30 डिग्री हो रहा है, यहाँ 10 डिग्री हो रहा है, यहाँ 5 डिग्री हो रहा है, मतलब कर्व का जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है। और अगर इसी किसी कर्व का स्लोप डिक्रीजिंग हो तो इसका मतलब उसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव। ये कर्व देखने में लग रहा है कि कौन क्या डाउनवर्ड है, इसलिए इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कॉपी करो। करो कॉपी, करो करो। बढ़िया है, कॉपी करेंगे। आप बोल के बताओ। ए भाई, इसका स्लोप है डिक्रीजिंग, तो मतलब स्लोप का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव। और स्लोप क्या होता है? सिंगल डेरिवेटिव। स्लोप क्या होता है? सिंगल डेरिवेटिव। तो सिंगल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। इसके बारे में बता देता हूं। ये कर्व का शेप क्या है? कॉनकेव। आपके हिसाब से कॉनकेव गुफा, सॉरी डाउन, कॉनकेव डाउन होगा। इसका मतलब क्या है? इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ, तो मतलब जब कभी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो ग्राफ का शेप होगा कॉनकेव डाउन। क्या होगा? कॉनकेव डाउन। इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, डबल डेरिवेटिव क्या होगा? देखो यहां कितना, 5 डिग्री, यहां 10 डिग्री, यहां 15 डिग्री, यहां 40 डिग्री। स्लोप बढ़ा है कि घटा है? स्लोप बढ़ा है कि घटा है? तो अगर स्लोप बढ़ा है तो स्लोप एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए स्लोप का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। अब स्लोप का डेरिवेटिव ही तो डबल डेरिवेटिव होता है, इसलिए डबल डेरिवेटिव इस शेप के लिए क्या होगा? इस
शेप के लिए डबल डेरिवेटिव क्या होगा, इस शेप के लिए डबल डेरिवेटिव क्या होगा, और इस टाइप के शेप का नाम क्या है, कॉनकेव, कॉनकेव अप। डबल डेरिवेटिव क्या होगा इसका, पॉजिटिव। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो कर्व का शेप बन रहा है कॉनकेव, कॉनकेव। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो कर्व का शेप बनता है कॉनकेव। इसका डबल डेरिवेटिव क्या है, इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव के पॉजिटिव। इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। ओके, तो यहां से आप समझ गए कि डबल डेरिवेटिव बताता है कर्व के शेप को। एक और चीज समझ लो कर्व ट्रेसिंग में, मान लो कि किसी एक पॉइंट ए से किसी एक पॉइंट बी तक हमें जाना है और इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने का 3 तरीका, ऐसा, ऐसा या फिर ऐसा। तीनों ही इंक्रीजिंग है कि नहीं है कि नहीं है? तो इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये शेप क्या है, कॉनकेव डाउन। डबल डेरिवेटिव ये शेप क्या है, कॉनकेव अप। डबल डेरिवेटिव ये शेप क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। तो डबल डेरिवेटिव ठीक है। तो अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंक्रीज करना हो तो अब ऐसे इंक्रीज करेंगे कि ऐसे इंक्रीज करेंगे कि ऐसे इंक्रीज करेंगे, ये कौन बताएगा, डबल डेरिवेटिव बताएगा। और सिंगल डेरिवेटिव क्या बताता है, इंक्रीज करोगे कि डिक्रीज करोगे, ये कौन बताता है, सिंगल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या बताता है, कैसे इंक्रीज करोगे, ऐसे से जाओगे कि ऐसे से जाओगे। ठीक है, लिखिए इन बातों को। मैंने कॉन्केविटी आपको पढ़ा दिया हूँ। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, किताब में कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, ये कर्व जो है ऑब्जर्वेशन पे, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। अगर बंदा यहाँ खड़ा है तो उसे कॉनकेव डाउन दिखाई देगा, और अगर बंदा यहाँ खड़ा है तो कॉन्वेक्स दिखाई देगा उसे। ठीक है, तो अब हमें कहाँ खड़ा रहना है, इधर नहीं रहना है, इधर ही रहना है। एक तय कर लिया मैंने कि हाँ ऐसे ही रहेंगे हम। कॉन्वेक्स का जो है वो बात ही ख़त्म कर दी कि हम समझने के लिए कॉनकेव का ही यूज करेंगे, कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। अच्छा, ये एल्जेब्रिक नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं रहता, ये एक अलग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, मतलब नॉन एल्जेब्रिक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये ऐसा रहता है, y इक्वल टू कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। अच्छा, एल्जेब्रिक में होता क्या है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहता है, एक्स स्क्वायर रहेगा, और एक्सपोनेंशियल में क्या रहेगा, 2 का पावर x रहेगा। x टू द पावर 2 एल्जेब्रिक है, 2 का पावर x एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। जैसे y इक्वल टू a टू द पावर x। यहाँ एक कंडीशन बन जाता है कि a की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तभी ही डिफाइंड हो पाएगा, अगर a की वैल्यू नेगेटिव हुई तो डिफाइंड नहीं हो पाएगा। a की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, पर अगर a का वैल्यू 1 हो जाए तब तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए a का वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2 केस में बढ़ती है बात। एक, जब आपका बेस 1 और 0 के बीच रह रहा हो, बेस क्या हो, 1 और 0 के बीच रह रहा हो, तब y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ इज डिक्रीजिंग। ऐसे कैसे, आप ही बताता हूँ, 1/2 का पावर f, ऐसा हो जाएगा। ये 1/2 का पावर x हो जाएगा। x जैसे जैसे बढ़ाओगे 2 का पावर x बढ़ेगा। हाँ तो करो, ऐसे पहले का नहीं करते। x जैसे जैसे बढ़ेगा 2 का पावर x बढ़ेगा, और नीचे वाला जैसे जैसे बढ़ेगा
टोटल वैल्यू ऐसे ऐसे घटेगा। मतलब इंक्रीजिंग चीजों का रेसिप्रोकल डिक्रीजिंग चीज बनता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या बनेगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन की क्या हो जाना चाहिए? डिक्रीजिंग हो जाना चाहिए। और दूसरे तरीके से ये भी देख सकते हैं, इसे क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग। डी बाई डी एक्स से भी देख लो ना, डी बाई डी एक्स क्या होता है? 1/2 का पावर एक्स। ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद है क्या? क्या याद अच्छे? याद है क्या? ए का पावर एक्स लॉग ए। ओके, तो 1/2 का पावर एक्स लॉग 1/2। लॉग 1/2 को बोले तो ऐसा लिख सकते हैं, log 2 का नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इंटायर क्या हुआ? नेगेटिव। तो इसका मतलब इट्स इम्प्लाइज दैट ग्राफ क्या हो जाना चाहिए? डिक्रीजिंग। क्या होना चाहिए? हम दोनों तरीके से ग्राफ को डिक्रीजिंग साबित कर चुके हैं, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? डिक्रीजिंग। कोई एक पॉइंट जिससे ये ग्राफ पास करे, मन ही मन सोचो, बताओ कोई भी एक बिंदु जिससे ग्राफ को पास करना चाहिए। 1,0 पास करेगा क्या? 0,1 से पास करेगा। x का वैल्यू 0 लेंगे, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो 0,1 से क्या करेगा ये? पास। 0,1 से करेगा ये पास। कैसा बनेगा? ठीक है। y इज इक्वल टू 0, उसके लिए एसिम्पटोट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a का पावर कुछ भी रखेंगे y की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी, और a का पावर कुछ भी रखेंगे, चूंकि a पॉजिटिव है इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आप 2 का पावर इंफिनिटी रख दोगे तो ये चीज क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। 1/∞ ऑलमोस्ट 0 बट नॉट इक्वल टू, ये 0 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा ही, तो इसलिए ये 0 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। y इक्वल टू 0 इज एन एसिम्पटोट। देख रहे हो इसके बीच का गैप? कलाकार ने कितनी बारीकी से बनाया है। आए आए, ये y इक्वल टू क्या बना? a का पावर x। कब? जब a लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच। समझ पाए नहीं? पाए नहीं? ओके। केस 2, मुकदमा नंबर 2। अगर बेस 1 से बड़ा हो तो y इक्वल टू a का पावर x, डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, इक्वल टू क्या बन जाएगा? a का पावर x log a। पॉजिटिव रहेगा क्या ये? 1 से बड़ा है तो log a भी पॉजिटिव रहेगा, ये तो इंटायर पॉजिटिव है। मतलब ग्राफ क्या होना चाहिए? ग्राफ क्या हो? इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? कैसा होना चाहिए ग्राफ को? इंक्रीजिंग होना चाहिए। ये बना। कोई एक बिंदु जिससे ग्राफ को पास करना जरूरी है, कौन सा? 0,1। ये रहा 0,1। इसके बाद ग्राफ रहा इंक्रीजिंग, इसके पीछे भी ग्राफ रहेगा इंक्रीजिंग। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? बताओ। ये रहा y इक्वल टू a का पावर x। कब? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी का इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं, क्या बनता है? लोगैरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स कौन है? लोगैरिथमिक। लोगैरिथम के माता पिता एक्सपोनेंशियल है, मम्मी डैडी, अब्बू अम्मी।